बोलो चर्म में, इधर देखो आई कांटेक्ट बना के रखो, चर्म में ना हो जाए इन्फेक्शन। बस वही तो मैं बोल रहा हूं, वही तो हम बोल रहे कि डॉक्टर सुई में इतना ध्यान रखता है कि चर्म में कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, है ना। रुई में रुई को देख करके लगाता है दवाई, घाव के लिए साफ करके लगाया, कहीं चर्म में इन्फेक्शन ना हो जाए। इसी प्रकार से जब हम भगवान की पूजा करें तो हाथ धो करके भगवान की पूजा करें, भोजन करें तो हम हाथ धो करके भोजन करें, अर्घ्य चढ़ाएं तो हाथ धो करके अर्घ्य चढ़ाएं, गुरु के चरणों का स्पर्श करना है तो हाथ धोकर के चढ़ाएं, अगर जिनवाणी को उठाना है तो हाथ धोकर के उठाएं, अगर जिनवाणी को विराजमान करना है तो हाथ धोकर के हम जिनवाणी का स्पर्श करें, अगर माला हमें फेरना है तो पहले हाथ को धोएं और धोने के बाद में हम माला को फेरें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि धर्म में इन्फेक्शन हो जाए, है ना। धर्म में चर्म में इन्फेक्शन होने के बाद सारे शरीर में रोग, खुजली, बीमारियां, अनेक प्रकार के रोग से रोग उत्पन्न होता है। बोलो रोग से रोग उत्पन्न होता है, और कर्म से कर्म उत्पन्न होता है, पाप से पाप उत्पन्न होता है ना। बीमारी से बीमारी, बुराई से बुराई पैदा होती है, और अच्छाई से, बोलो अच्छाई से बुराई पैदा होती है, और अच्छाई से अच्छाई पैदा होती है। कमी से कमी उत्पन्न होती है, और गुण से क्या होता है, गुण से गुण उत्पन्न होता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना। इतनी चिंता है कि चर्म में इन्फेक्शन ना हो जाए, तो इतनी भी चिंता करना कि धर्म में कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, हमारे पुण्य में कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर हम माला फेरते हैं, अगर हम पूजा, यदि हम आराधना करते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं, तो हमारे अंदर विवेक होना, और विवेक पूर्वक जो किया, जहां विवेक है वहां पर धर्म है, और जहां पर धर्म है वहां पर विवेक है ना। तन हमारा मंदिर में होता है, और मन हमारा और कहीं होता है, पर जहां हमारा तन हो वहीं हमारा मन हो, है ना। जहां हमारा मन हो वहीं हमारा तन हो, क्योंकि थोड़े जिसका कल्याण होना होता है, बोलो जिसका नमो सिद्धाराम, जिसका, हाँ पूरे फुल साइज में, जिसका कल्याण होना होता है, दो शब्दों से भी उसका कल्याण हो जाता है। और जिसका कल्याण नहीं होना होता है, पूरे पुराण पढ़ लीजिए, फिर भी उनकी आत्मा का कल्याण, उनकी आत्मा का कल्याण नहीं होता है। वो भटकते रहते हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज का नाम सुना होगा, और देखो पुण्य लब्धियां कैसे काम करती हैं। बोलो पुण्य लब्धियां, पुण्यांश कैसे काम करता है। किसका कल्याण कौन से भगवान से होगा, किसका कल्याण कौन से स्तोत्र से होगा, किसका कल्याण कौन से मुनिराज से होगा, है ना। तुम्हारे कर्म के सामने किसी की चलती नहीं है ना। आचार्य विमल सागर जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज वात्सल्य रत्नाकर के नाम से वो धरती पर विख्यात हुए। उन्होंने कई जीवों का कल्याण किया। आचार्य महाराज मथुरा में विराजमान थे। कहां पर, ये दृष्टांत है। और एक व्यक्ति ने अपनी लाइफ में कभी भगवान का दर्शन नहीं किया। क्या नहीं किया, बोलो क्या नहीं किया, दर्शन नहीं किया, मंदिर ही नहीं गया। कम से कम 50 साल की 60 साल की उम्र हो गई। उसकी पत्नी रोज बोलती थी मंदिर जाया करो, पर कोई किसी के कहने से धर्म नहीं करता है, कोई किसी के कहने से आराधना है। हमारी आत्मा की परिणामों में स्वयं निर्मलता जागृत होना चाहिए, हमारे भावों में स्वयं शुद्धता आना चाहिए। वो जैसी 60 साल मंदिर नहीं गया, कभी दर्शन नहीं किए, भगवान की पूजा ने, कभी नमोकार मंत्र की एक माला नहीं फेरी, कोई तीर्थों की यात्रा नहीं की, कभी किसी महाराज को, तो बोलो ना चुप क्यों बैठे हो, कभी किसी महाराज को, उसके पहले का भी काम आहार नहीं दिया, कभी किसी मुनिराज का, हाँ बोलो पड़गाहन भी
कभी किसी मुनिराज का पड़गान भी नहीं किया, टाइम नहीं मिला होगा। गृहस्थी में संसार की विडंबनाएं ऐसी हैं, संसार की उलझलें ऐसी हैं कि टाइम नहीं मिलता है। संसार में इतने रचे पचे रहते हैं। नहीं किया उसने कोई धर्म, वो अपनी बेटी को लेने के लिए गया था। कहां गई थी? कहां गए थे वो? अपनी बेटी को लेने गया था रक्षाबंधन के समय। आचार्य महाराज वहां पर मंदिर में थे, अचानक दर्शन करने के लिए गया। देखो पुण्य लब्धियां कैसे काम करती हैं, बोलो पुण्य लब्धियां। आप कई बार बोलते हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, बोलो हमने तो ऐसा, अच्छे से बोलो, उधारी थोड़ी मांग रहा हूं। हमने तो ऐसा, हमने तो ऐसा, मैं सोच रहा कब से, बोलो आगे की लाइनें बोलो, मैं सोच रहा कब से। ये जिनवाणी का एक छंद है, जीवन के चौराहे पर, बोलो चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो जाऊं तो यह पूछ रहा, नहीं नहीं, रिएक्शन गलत। जिनवाणी में मनवाणी कभी नहीं मिलाना। शुद्ध घी में डालडा मिलाओगे तो चलेगा, बोलो शुद्ध घी में, बोलो ना शुद्ध घी में, जोश लो, शुद्ध घी में डालडा मिलाओगे तो चलेगा। और काली मिर्ची में पपीता के बीजा मिलाओगे तो, बोलो ना काली मिर्ची में, बोलो लाल मिर्ची, काली मिर्ची में, बोलो ना सेठ जी, काली मिर्ची में पपीता मिलाओगे तो, दिख नहीं रहा एक्शन, रिएक्शन, हाँ बोलो काली मिर्ची में पपीता मिलाओगे तो चलेगा, शुद्ध घी में डालडा मिलाओगे तो चलेगा, दूध में, वो तो रोज ही का काम है। चौके में एक गिलास का 3 गिलास कैसे करना है, इस स्वयंमती माता जी से पूछो। एक महाराज की व्यवस्था थी, आधा किलो दूध था, 3 महाराज आ गए, 2 माता जी छिल्ले छिल्ले आ गए। अब दूध सबको देना, 3 गिलास में 3 गिलास हनके टकाटक, माता जी स्पेशल दूध। फिर पूछो, उन्होंने कहा इतना पतला कैसे है? माता जी अब क्या बताएं आपके लिए, देख नहीं पाए, भैंस पानी ज्यादा पी गई। भैंस क्या हो गई? भैंस ने ज्यादा पानी पी लिया, इसलिए दूध क्या हो गया। बस बस समझ जाओ, ज्यादा मायाचारी करने की जरूरत। घी में डालडा मिलाओगे तो चलेगा, और काली मिर्ची में पपीता के बीजा मिलाओगे तो चलेगा, दूध में पानी मिलाओगे तो चलेगा, और मौसमी के रस में पानी मिलाओगे तो चलेगा। लेकिन जिनवाणी में मनवाणी मिलाओगे तो 3 काल में चलने वाला नहीं है। जो जिनवाणी में मनवाणी मिलाता है, अपने मन के अनुसार व्याख्या करता है ना, उस व्यक्ति के मुख में कुष्ठ रोग होता है। इसलिए सबके विरुद्ध बोलना, लेकिन देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध कभी भी, देव शास्त्र गुरु के विरुद्ध कभी नहीं बोलना, गुरु के विरुद्ध नहीं बोलना, शास्त्र के विरुद्ध नहीं बोलना, भगवान के विरुद्ध नहीं बोलना, जिनागम के विरुद्ध नहीं बोलना। बोलो जीवन के चौराहे पर नमो सिद्धाड़म तो के भय जाओ, यह पूछ रहा, किससे पूछ रहे हो, किससे पूछ रहे हैं, किससे? जीवन के चौराहे पर में, बोलो दिलीप भाई, जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, और जाऊं तो किधर जाऊं, मैं पूछ रहा मन से। मन तो ये कहता है होटल में चलना है, मन ये नहीं कहता है कि चौका में,
है ना, मन ये कहता है होटल में चलना है, मन ये कहता है ना, मन ये कहता है बगीचा में घूमने के लिए है ना चलना है, मन ये कहता है बाजार में चलना है, मन ये कहता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, मन ये कहता है कि अच्छा अच्छा खाना है। मन कभी ये नहीं कहता है ना, मन कभी ये नहीं कहता है कि चलो संयम की मार्ग पर चलना है, धर्म के मार्ग पर चलना है, संयम के मार्ग पर चलना है। मन ये नहीं कहता है कि भगवान की आराधना करना है, उपवास करना है। मन हमेशा खाने पीने के लिए, मन हमेशा तैनात रहता है जीवन के चौराहे पर। बोलो जीवन के जाओ, इधर जाओ कि इधर जाओ, है ना, कहां जाओ, है ना, सोच रहा कब से, है ना, ये भटक रहा सोच रहा, पर जो हम सोचते हैं वो होता। बोलो मनन भाई, जो सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वह हम सोचते नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी धर्म नहीं किया, और धर्म नहीं किया, धर्म ना करने के बाद जब वो अपनी बेटी को लेने गए और मंदिर में चलो भाव आया होगा, चलो आज दर्शन करने के लिए, जैसे वो दर्शन करने के लिए गए तो महाराज श्री बैठे हुए थे दोपहर में 3 बजे, है ना, जैसे नमोस्तु किया जीवन में पहली बार। बोलो जीवन में पहली बार उन्होंने किसी मुनिराज को, ना आचार्य महाराज को नमोस्तु किया। जैसे नमोस्तु किया तो महाराज ने पूछा, है ना, कहां से आए हो? तो उन्होंने अपने गांव का नाम बताया। उन्होंने पूछा क्या नाम है? उन्होंने अपना नाम बताया। उन्होंने फिर पूछा तुम्हारा क्या काम है? उन्होंने अपना धंधा बताया। उसके बाद में महाराज ने पूछा कि यहां पर क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि बेटी को लेने आए हैं। बोलो क्या लेने आए हैं? बेटी को लेने आए हैं। तो महाराज ने गुस्सा में कहा क्या करते रहोगे जिंदगी भर? बेटी को लेने आए, बेटा को छोड़ने आए, है ना, लाड़ी को लेने आए, लाड़ा को लेने आए, बस जिंदगी भर मजदूर बने घूमते रहोगे क्या? पल्लेदारी करते रहोगे क्या? बस यही हवालात का काम करते रहोगे? तो उन्होंने पूछा, बोले महाराज आप बताओ क्या करें, क्या लें? बोलो ना आप बताओ महाराज, बोलो ना आप बताओ महाराज क्या करें? महाराज ने कहा दीक्षा ले लो। हंसी की बात मत समझना, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा। तो बोलो ना फिर मैं, हाथ जोड़ो ना, नमो सिद्धाड़म। मैं जो कहूंगा, बोलो ना मैं जो कहूंगा सच कहूंगा। बिल्कुल सच बोलना, झूठ बोलना मत। आज दो भगवान के कल्याणक हैं, अगर आज झूठ बोलोगे तो कभी कल्याण नहीं होगा। बोलो मैं जो कहूंगा, बोलो नमो सिद्धाड़म, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या जिंदगी भर बेटा बेटी को ढोते रहोगे, कमाते रहो, क्या कर रहे? क्या ले बेटी को लेने आए हो, है ना, छोड़ो छाड़ो सब। महाराज क्या करे? बोलो महाराज क्या करे? तो महाराज ने कहा पीछी ले लो, बेटी को लेने आए, पीछी ले करके आओ। तो उन्होंने कहा महाराज दे दो। बोलो महाराज दे दो। और महाराज ने कहा बैठ जाओ यहीं पर। महाराज ने बिठाल करके और राख मंगाई, वहीं पर उनका क्या कर दिया? केश लॉन्च करना चालू कर दिया। महाराज ने कहा ये कपड़ा उतारो। उन्होंने कपड़े फटाक से कपड़े उतार दिए, लंगोटी दुपट्टा मंगाया, लंगोटी पहनाई, दुपट्टा पहनाया, पिछी मंगाया, कमंडल मंगाया, केसर मंगाई, चावल मंगाए, स्वस्ति बनाया, पंचमुष्टि केश लॉन्च किया, पिछी दे दी, कमंडल दे दी, संस्कार दे दिए। दौड़े दौड़े लोग आ गए, समाज आ गया, है ना, लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, किसी को मालूम नहीं, दीक्षा हो गई। महाराज ने उनका नाम रख दिया धर्म सागर। क्या नाम रख दिया? धर्म सागर नाम रख, क्षुल्लक दीक्षा उनको दी और नाम क्या रख दिया? धर्म सागर। उन्होंने अपने जीवन के 40 साल, 60 साल में दीक्षा लेने के बाद 45 साल उन्होंने दीक्षा में निकाले। 105 साल की उम्र तक उनको मैंने देखा, और इतने अच्छे से उन्होंने संयम का पालन किया। जिन धर्म की उन्होंने प्रभावना की, है ना, जिन धर्म की मैं थी प्रभावना की, मैं उस समय क्षुल्लक था। और मैंने उनसे पूछा एक दिन, है ना, वो भी क्षुल्लक थे, हम भी क्षुल्लक थे। मैंने कहा महाराज आपकी दीक्षा कैसे हुई? बोले जी मत पूछो हमारी दीक्षा कैसे। बोले ऐसे ही हो गई। बोलो ना ऐसे नहीं, जैसे मैंने बोला वैसा बोलो, ऐसे ही
मैंने कहा महाराज दीक्षा कैसे हो गई? बोले ऐसे ही हो गई। मैंने कहा कैसे हो गई? बोले मौड़ी को लेने गए थे, पीछे लेके आ गए। बोलो ना, मौड़ी को लेने गए थे और पीछे लेके आ गए। पंखा लेने गए थे, पंख लेके आ गए। बोलो, पंखा लेने गए थे और पंख लेके आ गए। केटली लेने गया था, कमंडल लेके आ गया। पुस्तक लेने गया था और शास्त्र लेकर के आ गया। जमाई से मिलने गया था और गुरु से मिल गया। जवाई से, बोलो, जवाई से मिलने गया था और गुरु से मिल गया, है ना। मेरा ऐसा पुण्य करने का उन्होंने बताया। अपने उन्होंने पास्ट की स्टोरी बताई। बोले भैया हमने तो आहार लिया है, आज तक किसी को, बोलो ना, हमने तो आहार लिया है, हमने आज तक किसी को आहार दिया नहीं और कभी हमने माला फेरी नहीं। हम तो सीधी सामायिक करने लगे। कभी हमने रात्रि में भोजन त्याग किया नहीं और हमने तो एकासना करना चालू कर दे। कभी एकासन किया नहीं और हमने उपवास करना चालू कर दिए। और हमने कभी, है ना, कभी सारी जिंदगी भर हम घर में रह के करते रहे अतिक्रमण। बोलो, घर में रह करके, बोलो, प्रतापपुर के चक्रवर्तियों, घर में रह करके हम करते रहे अतिक्रमण। पहली बार किया है हमने, पहली बार किया है हमने प्रतिक्रमण। घर में रह करके हम करते रहे विराधना। बोलो, घर में रह के हम करते रहे विराधना। पहली बार हमने की है साधना, पहली बार हमने की है साधना। मैंने कहा महाराज बहुत बढ़िया। और बोले गुरु ने ऐसा हमको परख लिया, गुरु ने हमको ऐसा बना दिया कि भोगी से हमें योगी बना दिया, रागी से हमें बैरागी बना दिया। अगर मैं सोचता तो कभी भी दीक्षा, सोचता तो मैं दीक्षा नहीं ले पाता और आज हमारा जीवन निराकुल बन गया। बोले, मैंने कहा कि घर वालों ने क्या कहा? बोले घर वालों ने कुछ नहीं कहा। रामकली ने भी कहा कि बहुत बढ़िया काम किया। रामकली ने भी क्या बहुत बढ़िया काम किया। बेटा ने भी कहा कि बहुत अच्छा काम किया। अरे भैया तुम गर्व करते हो, तुम गर्व करते। अगर तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो, है ना, तो लोग क्या बोलते? डॉक्टर यदि तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो तो तुम गर्व से कहते हो हमारा एक बेटा, बोलो ना, हमारा एक बेटा डॉक्टर है, हमारा एक बेटा बैंक में मैनेजर है, हमारा एक बेटा वकील है, हमारा एक बेटा इंजीनियर है। अरे उन माता पिता से पूछो जो माता पिता गर्व से कहते हैं हमारा एक बेटा दिगंबर, हमारा एक बेटा दिगंबर महामुनिराज है। हमारे पिताजी मुनिराज हैं, हमारे पिताजी मुनिराज थे। उन्होंने अपना जीवन क्या कर लिया? सार्थक कर लिया, महान बना लिया। जिनके कुलों में त्यागी व्रति उत्पन्न होते हैं, है ना, उनका कुल क्या धन्य माना जाता है ना, उनका कुल महान माना जाता है। वो अपने जीवन का क्या कर लेते हैं? जाना तो एक दिन निश्चित है कि जो आया है वो निश्चित क्या होगा? आए एक ही घाट से जाना एक ही घाट, आए एक ही घाट से जाना एक ही घाट, है ना। अगर हम कहते तो आप त्याग नहीं करती हो और डॉक्टर कहता तो आप फटाक से क्या कर देते हैं, है ना, त्याग कर देते हैं।